साथियों नमस्कार। पिछले करीब एक हफ्ते के दौरान जिस तरीके से ये चर्चाएं अक्सर देश की राजनीति में चर्चा का केंद्र बनी हुई है, राजनीतिक चर्चा का विषय बनी हुई है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो राज्यसभा जाने का फैसला किया है, उस राज्यसभा जाने के फैसले के पीछे आखिरकार रणनीति नीतीश कुमार की क्या है। अलग अलग लोगों की बयान सामने आए, प्रतिक्रियाएं सामने आई और किसी ने कहा कि नीतीश कुमार जो कि बीजेपी से लगातार 17 साल तक सहयोग के साथ मुख्यमंत्री बनते रहे, नीतीश कुमार की आत्मीयता मानवीयता इस बात को लेकर के जाग उठी कि उन्हें भी बीजेपी को मुख्यमंत्री बनाने का मौका दिया जाना चाहिए और इसी के साथ उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी का त्याग करना उचित समझा और दिल्ली आकर के राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए और दिल्ली में बैठकर रणनीतियां बनाने के लिए उन्होंने इस फैसले का विचार किया। लेकिन कुछ लोगों का एक अन्य यहाँ पर मत देखने को मिल रहा है, उनकी दूसरी सोच देखने को मिल रही है, उनका जो जहां तक उनकी थॉट प्रोसेस है वो अलग नजर आती है और उन राजनीतिक लोगों का ये मानना है, राजनीतिक जानकारों का, एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि नीतीश कुमार का यूं पटना से मुख्यमंत्री की, एक राज्य के सूबे के मुख्यमंत्री की कुर्सी को छोड़कर दिल्ली आना आसान फैसला नहीं है। इसके पीछे एक बड़ी रणनीति है और इस बड़ी रणनीति पे कुछ लोगों का ये भी मानना है कि नीतीश कुमार की क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी पर नजर है। हमने सवाल पूछे, एक्सपर्ट्स की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। नीतीश कुमार वर्तमान में केंद्र में चल रही भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार के महत्वपूर्ण घटक हैं, लेकिन क्या प्रधानमंत्री बनने की इच्छा उनको दिल्ली खींच लाई है? ये देखना आगे आने वाले वक्त में जैसे जैसे ये परतें खुलती जाएंगी, राजनीति साफ, ये जो धुंध छाई हुई है राजनीतिक गलियारों में कि नीतीश कुमार किस तरीके से बड़े फैसले आगे आने वाले वक्त में लेंगे और ये जो धुंध देखने को मिल रही है, ये जो धूल देखने को मिल रही है, जैसे जैसे साफ होगी नीतीश कुमार की रणनीति भी साफ हो जाएगी। लेकिन नीतीश कुमार ने एक बड़ी बात भी कही है। उन्होंने कहा कि जब वो 2004 तक जिस तरीके से एनडीए को सपोर्ट कर रहे थे, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तो अटल जी ने नीतीश कुमार, बकौल नीतीश कुमार कहा कि अटल जी ने मुझे दिल्ली रहने की ही सलाह दी थी कि दिल्ली में रहिए, आप राजनीति करिए, लेकिन बिहार की पृष्ठभूमि, बिहार की जमीन का जुड़ाव मुझे पटना खींच लाया और 2005 के बाद से लगातार नीतीश कुमार बिहार की सत्ता पर काबिज रहे। नीतीश कुमार लगातार बिहार में रहकर ही राजनीतिक रणनीतियां बनाते रहे और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भी लगातार बैठते रहे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान उनकी जमकर तारीफ की थी और नीतीश कुमार की जो ईमानदारी है, नीतीश कुमार का जो राजनीतिक रवैया है, उसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कायल हो गए थे कि किस तरीके से तीसरे नंबर तक जा चुकी पार्टी 20 साल तक मुख्यमंत्री रहने के बाद किसी चेहरे के खिलाफ इतनी एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है कि लोकतंत्र में जनता उस चेहरे को बदल देती है। लेकिन नीतीश कुमार अपनी राजनीतिक सूझबूझ के चलते लगातार 2025 तक बिहार का विधानसभा चुनाव जीतते रहे, मुख्यमंत्री बनते रहे। लेकिन नीतीश कुमार अब बिहार की राजनीति में अपने आप को बैकफुट पर ले जाने की पोजीशन में भी खुद को नहीं देखते हैं। जाहिर बात है कि उनकी नजर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर हो सकती है। राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं होती हैं। राजनेता जब इतने लंबे वक्त तक राजनीतिक अनुभव प्राप्त करते हैं तो उनकी महत्वाकांक्षाएं आगे बढ़ने की होती हैं। तो हो सकता है कि इसी रणनीति के साथ नीतीश कुमार ने दिल्ली आने का फैसला किया हो और उनकी पार्टी के नेताओं का भी ये कहना है कि नीतीश कुमार यदि दिल्ली गए हैं तो ये पार्टी के लिए एक बेहतरीन संकेत है। अब नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी तो छोड़ना तय कर लिया है, लेकिन इसके साथ साथ ही
पारिवारिक सदस्य के रूप में, जेडीयू में सक्रिय सदस्य के रूप में अपने बेटे निशांत कुमार का डेब्यू करवा दिया है, उनकी ताजपोशी करवा दी है। और नेताओं को, जेडीयू के नेताओं को, अनुभवी नेताओं को, 20 साल, 25 साल, 30 साल से जुड़े नीतीश कुमार के साथ के सहयोगियों को ये नीतीश कुमार ने संकेत और निर्देश भी दे दिए हैं कि जाइए और निशांत कुमार को बिहार की राजनीति के बारे में अवगत करवाइए। उन्हें इस राजनीतिक जो रपटीली राहें हैं, अटल बिहारी वाजपेयी की एक किताब राजनीति की रपटीली राहें, तो नीतीश कुमार ने भी उसी कोट को दोहराते हुए कहा कि इन रपटीली राहों को पर चलना सिखाइए निशांत कुमार को, क्योंकि निशांत कुमार बिहार का भविष्य हो सकते हैं। दरअसल बता दें आपको कि आरजेडी, जेडीयू के तमाम विधायक ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि नीतीश कुमार ने रणनीति बना ली है कि अब वो निशांत कुमार के कंधों पर ये जिम्मेदारी रखकर और उनका मार्गदर्शन करते हुए नजर आएंगे और उन्हें बिहार के राजनेता के रूप में स्थापित करने के लिए अपने पूरे राजनीतिक अनुभव का इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे। बिहार के डिप्टी सीएम के तौर पर निशांत कुमार की ताजपोशी होती हुई नजर आ सकती है। इसकी लगातार चर्चाएं भी चल रही है। जेडीयू के तमाम विधायकों, तमाम विधान परिषद के सदस्यों ने जिस तरीके से साफ संकेत दिए हैं कि निशांत कुमार को जेडीयू में शामिल करवाया जाना, सक्रिय राजनीति में लेकर आना, इतना एक सामान्य फैसला नहीं है। नीतीश कुमार की एक गहरी राजनीतिक सोच इसके पीछे नजर आती है। चाहे बीजेपी उत्साहित, अति उत्साहित नजर आ रही है कि उनका मुख्यमंत्री बिहार में पहली बार बनने जा रहा है, लेकिन नीतीश कुमार दिल्ली में रहकर भी चौतरफा चर्चा का केंद्र बने रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए चर्चा का केंद्र बने रहेंगे, अमित शाह के लिए चर्चा का केंद्र बने रहेंगे कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार, जो कि मजबूत एनडीए के घटक दल के रूप में काम कर रहे हैं, उनकी कुर्सी पर, पीएम मोदी की कुर्सी पर सियासी नजर देखने को मिल सकती है। दरअसल अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन के कुछ नेताओं ने, जिस वक्त इंडिया ब्लॉक की स्थापना करने वाले संस्थापकों में नीतीश कुमार का महत्वपूर्ण एक योगदान था, उस दौरान भी ममता बनर्जी, अखिलेश यादव जैसे नेता ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री क्यों, प्रधानमंत्री क्यों न बना दिया जाना चाहिए। और अखिलेश यादव ने एक बार फिर से उस बात को रिपीट किया है। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए उस कुर्सी तक पहुंचने के दरवाजे तो बंद नहीं हुए हैं, लेकिन नीतीश कुमार को साथ रखना बीजेपी की भी सरकार चलाने को लेकर एक राजनीतिक मजबूरी हो सकती है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या जेडीयू कोटे से किसी बड़े राजनेता को बिहार शिफ्ट किया जाता है और नीतीश कुमार को मोदी कैबिनेट में बड़ी कैबिनेट की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय, प्रतिक्रिया है, वो हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना है।